हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ हिना गुप्ता। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी बाइनरी सिस्टम का अर्थमेटिक्स। मतलब कि हम आज पढ़ेंगे बाइनरी सिस्टम में जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। ठीक है, तो आपने मेरी पहली वीडियो देखी रही होगी, उसमें मैंने आपको बाइनरी सिस्टम क्या है, कैसे हम कन्वर्जन करते हैं, वो सब चीजें पढ़ाई थी उसमें। तो मैं आज आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ कि जो हमारा नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम, उसमें 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है बाइनरी, इसका बेस 2 होता है। ठीक है, और इसका होता है, इसमें 2 ही नंबर आते हैं, 0 और 1। ये हमारी मशीनी लैंग्वेज होता है, कंप्यूटर जो हमारा वर्क करता है वो इसी पे वर्क करता है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है ऑक्टल, इसका बेस 8 होता है। इसके अंदर 0 से लेकर 7 तक के नंबर आते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तीसरा हमारा होता है डेसिमल, जिसमें हमारा, इसका बेस हमारा 10 होता है और इसमें 9 तक के नंबर आते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और चौथा होता है हमारा हेक्साडेसिमल, इसका जो बेस होता है वो 16 होता है। ठीक है, और इसमें 1 से 9 तक नंबर्स आते हैं, उसके बाद एबीसीडी आता है। जैसे कि मैं यहां लिख दे रही हूँ, आप लोग सब देख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 हम इसलिए नहीं लिखते हैं 10 11, क्योंकि जब हम 10 लिखते हैं तो 0 1 आ जाता है। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो 1 0 की लैंग्वेज समझता है, तो 1 0 बोल पढ़ने लगता है। इसलिए हम 10 को ए बी सी डी ई और एफ आता है। ठीक, जिसमें हमारा ए का मतलब होता है 10, बी का मतलब होता है 11, सी का 12, डी का 13, ई का 14, एफ का 15। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि हम बेस 10 बता रहे हैं, 7 तक लिखते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि होता ये टोटल 8 नंबर है, लेकिन बस 8 नहीं होता है। टोटल 2 नंबर होते हैं, लेकिन बस 2 नहीं होता है, 0 1 होता है। हम एक नंबर 0 को इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली आजकल हम पढ़ रहे हैं वो, मतलब जो आजकल हमारे यूज में है वो डेसिमल और बाइनरी ही है। जो हमारा कंप्यूटर समझता है वो बाइनरी है, और जो हम मैथ में यूज करते हैं वो हमारा डेसिमल नंबर ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन हो गया थोड़ा सा। अब मैं आपको इसका जोड़, घटाना, गुणा, भाग बताऊंगी। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप उसको देख लेंगे। तो इसको मैंने बहुत डीपली बताया है उसमें, और कन्वर्जन बताया है कि कैसे हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी को डेसिमल में, बाइनरी को ऑक्टल में, सब चीजें मैंने बता रखी है। ठीक है, तो मैं उसको रिविजन नहीं करूंगी, और मैं इसके आगे आपको एडिशन बताऊंगी। तो बाइनरी एडिशन, अच्छा, हम जैसे मान लेंगे हमने 9 तक का नंबर रखा है, तो ये आपको पता है क्या चीज मैंने बता रखी कि ये इसको डेसिमल में और ये बाइनरी में है। मैंने बताया था डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे अगर मान लो कोई संख्या हमारे पास 6 है। ठीक है, इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है। 2 3 जा 6, बचा हमारा 0, 2 1 जा 2, बचा 1। तो ये मैंने देखिए बताया था 6 का। क्लियर है? तो इसी तरीके से ये इसका कन्वर्जन होता है। इसी के बेस में मैंने इसलिए इस टेबल को लिख रखा है, ताकि मैं जब आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग बताऊंगी तो आप उसमें डायरेक्टली समझ सको कि हाँ ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है। वैसे मुझे तो याद होगा, लेकिन आपके दिमाग में होगा कि पता नहीं सही भी आया कैलकुलेशन के नहीं, तो बस उसी के लिए हमने लिख रखा है। ठीक है, तो हम अपना पहला एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा बताइए, अगर हम जैसे इसमें से कोई संख्या ले लेते हैं, 5 और 2 को ले लेते हैं। ठीक, 5 2 7 होता है हमारा। अब देखते हैं हम बाइनरी में ऐड करेंगे तो कैसे आएगा।
5 का वैल्यू क्या है? 100, ठीक है। एक मिनट, तो ये 1 और 2 का हुआ, ठीक है। तो 10011 ये हमारा 7 का क्या है? 111 है। तो इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन ठीक है, ठीक है। तब मैं इसकी टेबल की बात करती हूँ, आपको मैं टेबल बता देती हूँ जिससे आसानी रहेगी आपको। तो मान लीजिए x y x प्लस वाई और कैरी हमारा, ठीक। हमें पता है जीरो में 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 0, कैरी भी 0 आएगी। 1 में 0 प्लस करेंगे, 1 0 0 कितना होगा? 1 होगा और 0 0 1 1 होगा और 0 1 1 जब प्लस करेंगे हम तो 0 होगा और कैरी इसका 1 आएगा, ठीक है। ये इसकी टेबल होती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो आप लोग मतलब मैंने तो एग्जांपल में बस छोटा सा लिया ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि मैंने इतना नोट कर रखा, आपको क्लियर रहेगा कि हाँ हमारा एडिशन सही आया हुआ है। तो ये चीजें जब आपको याद रहेंगी तो आप बड़े से बड़ा ऐड और मतलब जोड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मैं आती हूँ आपको इसके सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। बाइनरी सब्ट्रैक्शन, घटाना, ठीक है। तो इसका मैं पहले आपको टेबल बता देती हूँ, फिर आपको आसानी रहेगी करने में। x y x माइनस वाई और मोड़ो। देखिए उसमें हम उधार लेते थे, इसमें भी हम उधार लेते, लेकिन इसमें कर्ज हो जाता है और उसमें भी वही रहता है। इसमें हमको पता है 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, कोई उधार नहीं, बोरो नहीं। 1 में से 0 जाएगा, 1 ही आएगा, कोई उधार नहीं। 1 में से 1 गया, 0 आया, कोई उधार नहीं। 0 में से 1 जाएगा तो क्या करेंगे हम? एक उधार लेंगे हम इससे, तो ये हमारा 0 और कैरी 1, ठीक है। क्लियर है? सॉरी, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे जैसे कोई चीज लिखते हैं, सॉरी यहाँ आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे लिख दे रही हूँ। तो कोई चीज हम 19 में 13 में से 19 हम घटाते हैं, एक इधर सुधार लेते हैं, तो वही रूल्स इसमें भी फॉलो होते हैं, ठीक है। तो आता है इसके एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल हम मान लीजिए इसी में लेते हैं 9 माइनस अगर हम 4 कर दें तो बचेगा हमारा 5। तो अब हम 9 का देख लें क्या है, 1 0 0 1 और 4 का हमारा 1 0 0 है ना। तो 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में 0 गया 0, ये इसमें क्या जाएगा तो हो जाएगा 0 और 1, ओ सॉरी ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। मैंने बताया था ना, भी नोट किया था जब कि 0 में से 1 गया, एक कैरी हो गया तो 1 0, अब ये 1 0 1 5 का आ गया। क्लियर है? तो आपको सब्ट्रैक्शन भी आ गया होगा। तो आप एग्जाम्पल तौर पे और दूसरा भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 3 ले लेते हैं, 3 माइनस 2 गया, बच्चा 1 है ना। अब 3 की वैल्यू अगर हम ले लें 11 और 2 की वैल्यू ले लें 10, 1 0, तो 1 आया, 0 1 हमारा हो गया, ठीक है ना। बेसिकली अगर आपको ये रूल जो मैंने अभी टेबल बताया था, अगर वो आपको याद होता है तो उसमें एक ही बस मेन इंपॉर्टेंट था कि जो 0 में से 1 जाएगा तो एक कैरी लेता है तो 1 आता है और 0 आता है ना। वो रूल जो मैंने बताया था उसी को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बड़ा से बड़ा सब्ट्रैक्शन भी कर लेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम बाइनरी एडिशन मतलब कि मल्टीप्लीकेशन पे, ठीक।
मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लिकेशन में कुछ खास नहीं है, जैसे कि हम अपने जो मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 0 1 का जो रूल में हमने पढ़ रखा है वह रूल सेम इसमें भी होता है। मान लीजिएगा हम 2 into 3 कर देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। इसी में हम 2 का ले लें, 10 into 3 का 1 1, कितना आ गया 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1, ये आ गया। देखिए हमारा 6 का हो रहा है ना। तो ये आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो। और इसमें बेसिकली है कि कितना बड़ा भी कैलकुलेशन हो हमारा, लेकिन हमारा रूल से मैथ वाला ही होता है। जो हम 0 1 का मल्टीप्लिकेशन सीख रखा है कि 1 में इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वही वाला रूल इसमें भी होता है, ठीक है। तो अब इसमें आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आप कहें तो मैं दूसरा एग्जाम्पल बताऊं, या फिर जरूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन है, आपको ये सेम जैसे आप मैथ में पढ़ते हो सेम वैसा ही है, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल और बता देती हूँ मैं। मान लीजिए 4 2 जा 8, है ना, 4 2 जा 8। अब 4 का आप ले लीजिए 10 100 और 2 का क्या हो गया 10, इसको इंटू करेंगे 0 0 0 1 0 0 1, है ना, सही है। तो 0 0 0 1। अब 8 का देखिए क्या है, मल्टीपल 0, मतलब कैलकुलेशन हमारी सही है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा। और प्लीज अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छी लग रही है मेरी वीडियो, तो प्लीज लाइक कीजिए। तो अब अपने हम आते हैं डिवीजन पे। बाइनरी डिवीजन, भाग, है ना। तो इसमें भी वही चीजें हैं। मान लीजिए हम अगर 8 को 4 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, कट जाएगा। उसी तरह हम 8 की वैल्यू ले लें अगर, और 4 की वैल्यू ले लें। 4 की वैल्यू कितनी है 100, तो 1 बार जाएगा। और 0 का पता है 0 ही होता है। 10 किसकी वैल्यू है 2 की है। तो ऐसे हमारा डिवाइड भी हो गया, है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया कि जो घटाना गुणा भाग बाइनरी में कैसे होता है। और आपको अगर कन्वर्जन पढ़ना हो तो मैंने इसकी एक वीडियो दे रखी है, आप उसमें भी कन्वर्जन देख सकते हैं। और इसके बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको और कुछ जानना हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। थैंक यू।